अभी थोड़े टाइम पे ना हमने एक परफ्यूम लॉन्च किया था जो है फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ये था रोजा डेंजर का इंस्पिरेशन, बेसिकली बार्बर शॉप परफ्यूम था, बट इसको काफी पसंद किया गया था लोगों के द्वारा और अभी भी इसकी धड़ाधड़ बाइंग चालू ही है। इसके बाद हमने एक और रोजा का डीएनए लॉन्च किया जो है रोजा के स्कैंडल से इंस्पायर्ड, जो है ऑन स्टेरॉइड। अब ये वाली सीरीज हम लोग आगे लाते रहेंगे। एलिक्सर भी आएगा और दूसरा भी जो ला सकते हैं, नॉयर भी आएगा और जो भी दूसरा ला सकते हैं हम लोग लाएंगे। की पूरी सीरीज हमारी चलेगी जो बार्बर शॉपी सीरीज होगी। ये परफ्यूम की आज बात करते हैं ऑन स्टेरॉइड के बारे में। ये वीडियो को एंड तक देखना, हमने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है। अगर आपको इसका रिव्यू पसंद आए, इसके डीएनए के बारे में समझ पड़े, तो आप जाके बाय कर सकते हो हमारी वेबसाइट fusionbyrizwan.com से। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम टॉक। अगर आप परफ्यूम लगाने में दीवाने हो, परफ्यूम लगाने के दीवाने हो, लेकिन अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है बार्बर शॉप डीएनए के बारे में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। बेसिकली बार्बर शॉप डीएनए होता है फ्रेश डीएनए। वो फ्रेश डीएनए जिसकी ओपनिंग स्पाइसेस से होती है, यानी कि थिकास से जिसकी ओपनिंग होती है, उसको बार्बर शॉपी डीएनए बोला जाता है। ना ही कि ऐसा डीएनए के जो बार्बर शॉप की ही याद दिलाए। जिसकी ओपनिंग स्पाइसेस से होती है उसको बार्बर शॉपी डीएनए बोला जाता है। डियोर स्वाज इज वन काइंड ऑफ बार्बर शॉपी परफ्यूम। तो वैसे ये जो लाइनअप में ये टाइप के जो डीएनए होते हैं, वो सारे परफ्यूम को बार्बर शॉपी परफ्यूम बोला जाता है, जिसके अंदर उधम मचा दी हम लोगों ने रोजा डेंजर का डीएनए लाके एक्सट्रैक्ट करके। अब मैं बात करता हूं ऑन स्टेरॉइड के बारे में। अब ऑन स्टेरॉइड क्या है और से कितना अलग है। अब आपने इसको लगाया होगा, आपने इसको समझा होगा। बेसिकली ये बहुत एक पाउडरी डीएनए, स्पाइसी डीएनए और वुडी और एरोमेटिक डीएनए। देखो, अगर मैं नोट्स बता दूं कि फ्रेग्रेंट लिफाफे से निकाल के, तो वो एक समझ में नहीं आता है कि क्या टाइप का डीएनए और क्या बोलना चाहते हैं। उसमें आपको रुबाब दिखेगा, उसमें आपको लेदर दिखेगा, उसमें आपको टोंका बिन दिखेगा, लेकिन ये स्प्रे करने के बाद जो ऑल ओवर इसका जो मजमुआ आता है वो कुछ अलग ही वाइब देता है। तो अपने उसको नोट्स को साइड में छोड़ दे, इसकी वाइब्स के बारे में बात करते हैं। तो ये डेंजर का जो डीएनए है, ये ओपनिंग थोड़ा स्पाइसी और पाउडरी हुई है। स्पाइसी का मतलब ये नहीं कि तिखास और चूमने वाली चीजें हो, इसकी ओपनिंग स्पाइसी और थोड़ा पाउडरी हुई है, जो हमको थोड़ा सा रिजेंबल करता है किसी अच्छा प्रीमियम बार्बर शॉप, हजाम की नाई की दुकान, वो हमको याद दिला देता है। ये डीएनए बेसिकली ऐसा है। और ये एरोमेटिक डीएनए, फ्रेश डीएनए, पाउडरी है, थोड़ा सा स्पाइसी है और एक थोड़ा सा वुडी एलिमेंट के और चले जाता है। लेकिन हम लोग जो रिसेंट लॉन्च किए फ्यूजन ऑन स्टेरॉइड, यहां पर रोजा का स्कैंडल है, जो बार्बर शॉपी डीएनए है, लेकिन इससे काफी यूनिक और काफी हटके चले जाता है। तो से ऑन स्टेरॉइड का कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली मैं बताता हूं कि आप उसको समझ किस तरीके से सकते हो कि ये कैसा डीएनए है। सबसे पहले अगर बोला जाए तो वो भी मास प्लेजिंग डीएनए नहीं है, लेकिन आजकल लोगों की नोज इतनी स्ट्रांग हो गई है, स्पेशली इंडिया के अंदर हम लोगों ने इतने स्ट्रांग परफ्यूम लगा लिए कि हमको वो भी मास प्लेजिंग लगता है। लेकिन अगर बोला जाए कि वो मास प्लेजिंग है, फिर भी इसको एकदम मास प्लेजिंग नहीं बोला जाएगा। ये लिमिटेड लोगों के लिए, लिमिटेड टेस्ट रखने वालों के लिए, जैसे उसकी ओपनिंग हुई एक एरोमेटिक फ्रेश, थोड़ा सा ग्रीनी एलिमेंट एंड वुडी एलिमेंट के साथ हुई, जो आपको पाउडर का डीएनए, शेविंग फोम का डीएनए हो, आफ्टर सेव का डीएनए हो, वो उसकी याद दिलाता है। और ये जो डीएनए, अब अगर इसको स्प्रे कर देंगे, अब ये थोड़ा सा ग्रीन स्पाइसी है। ओपनिंग के अंदर एकदम ग्रीन और स्पाइसी एलिमेंट होगा, फिर इसके बाद थोड़ा ज्यादा ग्रीनी साइड चले जाता है, थोड़ा सा फ्लोरल काइंड ऑफ चले जाता है। वो ये डीएनए उससे काफी यूनिक डीएनए। और अगर आपने कोई हर्बल परफ्यूम लगाया, हर्बल तेल लगाया हो, जो तेल मालिश का कुछ तेल होता है, जड़ी बूटी वाला, हड्डी टूट गए फड्डी टूट गए वाला वो तेल होता है, वो तेल के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमको अच्छे लगते हैं, जो बहुत पसंद आते हैं। वो जड़ी बूटी वाला जो तेल होता है बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार सम लोगों को पसंद आता है, सम लोगों को नहीं पसंद आता है। तो अगर वो ग्रीनी एलिमेंट देखा जाए, वो हर्बल एलिमेंट देखा जाए, जो हड्डी बिड्डी टूट जाती है तो मालिश के लिए तेल लगाते हैं, वो तेल वाला, वो जो एक हर्बल डीएनए है, वो इसके अंदर आपको आता है। इसी के लिए मैंने बोला कि ये उससे ज्यादा पोटेंट है, उससे ज्यादा बार्बर शॉपी है, लेकिन पूरा इसका डीएनए एकदम विपरीत साइड है। और ये हर किसी के लिए नहीं है। ये जो मैच्योर नोज रखने वाला है, जो डीएनए को समझने वाला है,
मेरे ख्याल में उसके लिए उसको खरीदना चाहिए। अगर आपकी नोज वैसी नहीं है, आप लाइट परफ्यूम लगाने वाले हो, एकदम स्मूथ परफ्यूम लगाने वाले हो, तो अगर आप खरीद लोगे तो मे बी आपको ये हर्बल तेल ही लग सकता है, लेकिन ये बहुत रिफ्रेशिंग डीएन है और स्पेशली ये मौसम है इसको लगाने के लिए, इसको वेयर करने के लिए। अब जैसे मैं उसके बारे में बात करूं, रोजा डेंजर के बारे में, जो हमारा ई है, तो वो समर और मॉनसून में लगाया जा सकता है, समर और मॉनसून। सो ये डीएनए की अगर बात कर दे तो ये मॉनसून से लेके विंटर तक लगाया जा सकता है। तो इस टाइप का कुछ डीएनए। अब स्प्रे करके इसकी ओपनिंग थोड़ी देख लेते हैं। यहां पर हमने स्प्रे करा है, तो ओपनिंग इसकी हुई लेवेंडर से, लेवेंडर लाइम और मिंट। मिंट के वजह से ये थोड़ा सा ठंडक पना दे देता है, थोड़ा सा हर्बल एलिमेंट इसके अंदर, जो बेसिकली मेन हर्बल एलिमेंट आता है क्यूमीन के नोट होने के हिसाब से, एक मिंटी नोट होने के हिसाब से, और बेसिल टाइप के जो ग्रीन ही एलिमेंट्स है उसके होने के हिसाब से। तो ओपनिंग इसकी पूरी एक हर्बल तेल के जैसी हुई। फिर थोड़ा सा एक स्पाइसी और ग्रीनी और के तरफ निकल लेता है। देन ये जब 14-15 मिनट बाद थोड़ा सेटल होगा तो इसके अंदर स्पाइसी बना कम होगा। फिर ये थोड़ा सा लिली ऑफ द वैली वाला इफेक्ट ले लेगा। देन ड्राई डाउन के अंदर थोड़ा सा लैब्डेनम वाली थोड़ी सी हल्की सी स्वीटनेस आ जाएगी, हल्की सी पाउडरीनेस आ जाएगी, वही रुबाब वाला, वही क्यूमिन वाला जो डीएनए, जो रिफ्रेशिंग डीएनए, जो हमको बार बार एक रिफ्रेशिंग वीफ मारते रहता है, जैसे रोजा डेंजर के अंदर भी मारता है, वो वही डीएनए इसके अंदर मारेगा। लेकिन इसकी ओपनिंग बहुत ही डिफरेंट साइट है। अगर आप पसंद करते हो वैसी जगह जो एकदम घना जंगल हो और वहां पर मॉनसून आ रहा हो, तो वो घना जंगल मॉनसून वाली वाइब्स आपको ये दिला देगा। जैसे रोजा डेंजर जो है फ्यूजन ई, वो हमको बार्बर शॉप ही एक जॉन में लेके चले जाता है। ऐसा लगता है कि एक प्रीमियम बार्बर शॉप पर हम लोग बैठे। तो ये आपको वो जोनर में लेके चले जाएगा कि हम लोग एक जंगल के अंदर, एक घने जंगल के अंदर, जहां पर अच्छी एरोमेटिक हवा भी आ रही है, रिफ्रेश हवा आ रही है, और उसके साथ हल्का हल्का भीना भीना बारिश आ रहा है, जिसकी वजह से काफी गीले गीले एलिमेंट है, और वो पत्तियों पर जो भीना भीना माहौल है उससे एयर लग के हमारे ऊपर रिफ्रेशिंग एयर आ रही है। सो वो काइंड ऑफ ये डीएन है, और बेसिकली ये मौसम में ही लगाया जा सकता है। विंटर में भी आप लगा सकते हो, समर में आपको थोड़ा सा विचित्र लग सकता है। तो ये एक टाइम था इसको लॉन्च करने के लिए, फिर बहुत डिले हो जाता, क्योंकि मॉनसून का मौसम है, और मॉनसून में आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी प्लेजिंग लगेगा। जिसको ये पसंद है वही ले सकता है। ग्रीनी नोट और थोड़े से चैलेंजिंग नोट हो सकते हैं इसके अंदर। तो जिसको कुछ यूनिक ट्राई करना है, या जिसका वैसा थोड़ा मैच्योर डीएन है, थोड़ी मैच्योर नोज है, तो वो इसको ट्राई करें। बहुत लाइट फूल पत्ती लगाने वाले इससे दूर रहे। जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिन्होंने फ्रेग्रेंस को सूंघने के लिए, फ्रेग्रेंस को समझने के लिए ऊद जैसे एलिमेंट को भी सूंघा है, सो उनको ये काफ़ी यूनिक जॉनर में लेके जाएगी और ये काफ़ी यूनिक लगेगी। बेसिकली बात करें फ्यूजन ई के बारे में, तो फ्यूजन ई से थोड़ा ज़्यादा ही पोटेंट है फ्यूजन ई ऑन स्टेरॉइड। सो ये थी हमारी हल्की फुल्की रिव्यू वीडियो। सो अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसे परफ्यूम को ट्राई करना चाहिए जो हर्बल तेल की भी याद दिलाए, या फिर आपको याद दिला दे कोई वादियों की जहां पर घना जंगल हो और बारिश आई हो और रिफ्रेशिंग एरोमेटिक हवा आपके ऊपर, आपके मुंह पर आ रही हो, वो वाला इफेक्ट दिलाए, तो आपको बाय करना चाहिए फ्यूजन ई ऑन स्टेरॉइड, जो आपको मिलेगा fusionbyrizwan.com से। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली उसको लॉन्च किया है, तो उसकी प्राइसिंग हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट पर रख रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। तो 5 तारीख तक हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस पर दे देंगे, तो जिसको लेना है वो ले सकता है। उसके बाद थोड़ा सा उसकी प्राइसिंग बढ़ा देंगे, और बहुत दिल से काम कर रहा है। लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लाइट परफ्यूम फूल पत्ती लगाने वाले लोग हो, सो आप इससे थोड़ा सा दूर ही रहना। लेकिन आप कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं, आप कुछ समझना चाहते डीएनए को, बेसिकली ग्रीन आपको समझना हो, सो आप ये लगा सकते हो। अब लोग कहते हैं कि वेटिवर, लोग ग्रीन से वेटिवर की ओर चले जाते हैं कि वेटिवर जैसा कुछ ग्रीन होगा, लेकिन वेटिवर एक्चुअली ग्रीन नहीं है, वो अर्दी एलिमेंट है, थोड़ा सा सॉइल वाला, थोड़ा मिट्टी भीनी हुई मिट्टी वाला डीएन है। बट एक्चुअल आपको ग्रीन ट्राई करना हो, सो आपको ये ट्राई करना चाहिए। सो ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।